भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष एक प्रसंग रखने जा रहा हूं। महात्मा दधीच की कथा। कि लगा हुआ था एक दिन सुरपति का दरबार, बैठे थे आनंद में सभी सूर सरदार। एक बार की बात है, देवता और गंधर्वों की सभा में इंद्र बड़े अहंकार में बैठा हुआ था। उसी समय देवगुरु बृहस्पति भी उस सभा में पहुंच गए। इंद्र हमेशा उनका सम्मान करता था, परंतु आज उसने अभिमान के वशीभूत होकर उनका सम्मान नहीं किया। कि जा पहुंचे वहीं बृहस्पति भी, पर ध्यान इंद्र ने दिया नहीं। आसन तक दिया न गुरुवर को, सम्मान इंद्र ने किया नहीं। एक सच्चा गुरु और गुणवान पुरुष भला ऐसे अपमान को कैसे सहन कर सकता है। बृहस्पति जी ने विचार किया कि जिस सभा में विद्वानों का अनादर हो, ऐसी सभा को छोड़ देना चाहिए। यही सोच कर देव गुरु लौट पड़े तत्काल, पीछे अपनी भूल पर पछताया सुरपाल। अस्तु बृहस्पति जी वापस चले गए। कुछ समय बाद इंद्र को जब ध्यान आया तो वह अपनी भूल पर पछताने लगा। यहो बत ममा साधु कृतं वै दभ्र बुद्धिना, येन मयैश्वर्यमत्तेन गुरु सदस्य का कृता। हाय, बड़े खेद की बात है, भरी सभा में मैंने ऐश्वर्य के मद में चूर होकर गुरु जी का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मैंने मूर्खतावश यह निंदनीय काम किया है। अब मुझे उनके पास चलकर क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा सोचकर इंद्र बृहस्पति के घर चला। बृहस्पति ने योग बल से जान लिया इंद्र मेरे पास आ रहा है। वे दूसरी जगह चले गए। इंद्र निराश होकर वापस लौट आया। जब दैत्यों को यह समाचार विदित हुआ तो उन्होंने शुक्राचार्य की आज्ञा लेकर सेना के सहित इंद्रपुरी पर चढ़ाई कर दी। कि मौका पाते ही देवों पर असुरों ने धावा बोल दिया। 2 दिन की मारा मारी में इंद्र का दिवाला खोल दिया। 2 दिन तक देवता दैत्यों के बीच घमासान युद्ध हुआ। इंद्र को अपनी पराजय महसूस हुई। वो वहां से भागकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। ब्रह्मा ने कहा, गुरु का और अपमान कर लो। गुरु का अनादर करने के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। अरे गुरु कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है कि गुरु भय लोक का नाता है, चेले को राह दिखाता है। जिस चेले का गुरुहीन रहा वह नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। गुरु का इस लोक और परलोक दोनों से नाता जुड़ा होता है। गुरु अपने चेले को अच्छी रास्ता दिखाता है। जिस चेले का गुरु रुष्ट हो जाए तो उसका विनाश होना स्वाभाविक है। देवराज, आज तुमने अपने गुरु का अपमान करके बहुत बड़ा अपराध किया है। कि अब खैर बृहस्पति मिले नहीं तो विश्वरूप को अपनाओ। जिस तरह बने उन गुरुवर को अपने मंडप में ले आओ। अब यदि बृहस्पति जी नहीं मिले तो कोई बात नहीं, तुम त्वष्टा ब्राह्मण के बड़े पुत्र विश्वरूप को अपना पुरोहित बना लो। जैसे भी हो सके उन्हें मंडप में ले आओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कि तद विश्वरूपम भजतासु विप्रम, तपस्विनम त्वाष्ट्र मथात्मवंतम। सभाजितोर्थान सुविधास्यते वो, यदि क्षमिष्यद्ध मुतास्य कर्म। विश्वरूप सच्चे संयमी ब्राह्मण है। ये तुम उनकी सेवा करोगे तो वे तुम्हारा काम अवश्य बना देंगे। अब तो इंद्र विश्वरूप की शरण में पहुंचा। कि विश्वरूप की शरण में जा पहुंचा सुरराज, हाथ जोड़ कहने लगा गुरुवर राखो लाज। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मन
अब हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है, आप कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर पुरोहित बन जाएं। विश्वरूप कहने लगे, हे सुरपति मति धाम, जग में सबसे नीच है उपरोहित का काम। विश्वरूप ने कहा, इंद्र, संसार में उपरोहित का काम बड़ा निंदनीय है। वेद पुराण और स्मृतियां भी इसकी निंदा करते हैं कि उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। क्योंकि चेला अपने मद में सूर होकर मनमाने पाप कमाता है और उन पापों का प्रायश्चित उपरोहित के ऊपर आता है। कि चेला अपने मद में पड़कर मनमाना पाप कमाता है, पर उन पापों का प्रायश्चित उपरोहित के सिर आता है। इसलिए पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है। इसीलिए धर्मशील महात्मा इसकी निंदा करते हैं कि विगर्हितम धर्मशीलैर ब्रह्मवर्ष उपव्ययम। परंतु अब तुम मेरे पास आए हो तो खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। कि फिर भी जब द्वारे आए हो तो विमुख नहीं जाने दूंगा। जाओ तुम पर निशाचरों की मैं आँच नहीं आने दूंगा। निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर निशाचरों की आँच नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर विश्व रूप इंद्र को नारायण कवच प्रदान करते हैं। देखिए, नारायण कवच के मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक मारने से या इसे लिखकर भुजा में बांध देने से शस्त्र का प्रभाव नहीं होता है। जैसे योद्धा युद्ध के समय कवच पहनते हैं, उसी प्रकार यह कवच भी काम करता है। कवच का पहला मंत्र है ओम हरिर विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्मा पते पतगेंद्र पृष्ठे दरारि शर्मासि गदेषु चाप पाषाण दधानोष्ठ गुणोष्ठ बाहु। भगवान श्री हरि गरुण की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। वे 8 हाथों में शंख चक्र ढाल तलवार गदा बाण धनुष और 5 धारण किए हैं। वही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। आज इंद्र नारायण कवच से शरीर में फूंक मारकर युद्ध करने के लिए गए, जिसके प्रभाव से राक्षस हार गए। कि उस नारायण कवच से गए निशाचर हार, तथा देवगण पा सके उसी तरह ही अधिकार। देवताओं को अपना अधिकार प्राप्त हो गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन, किसी व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का भय रहता है तो वह हाथ मुंह धोकर उत्तर दिशा को मुंह करके बैठ जाए तथा कवच का पाठ कर ले, उसका भय नष्ट हो जाएगा। एक बार की बात है, नारायण कवच का पाठ करने वाला एक कौशिक नाम का ब्राह्मण मरुदेश में मर गया। वहां उसकी हड्डियां पड़ी रहीं। एक दिन चित्ररथ गंधर्व विमान पर बैठकर वहां से गुजरा। ज्यों ही विमान की छाया उन हड्डियों पर पड़ी, विमान उलटकर जमीन में गिर गया। चित्ररथ बाल खिल्ले ऋषि के पास पहुंचा। उसने घटना बताई। ऋषि ने कहा, ऐसा करो, उन हड्डियों को तुम सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दो, तुम्हारा विमान उड़ने लगेगा। चित्ररथ ने वैसा ही किया, जिससे उसका विमान उड़ने लगा। इसी प्रकार कवच का पाठ करने वाले के सम्मुख कोई व्यक्ति युद्ध में जीत नहीं सकता है। सुखदेव जी कहते हैं, कत्स्यान विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठम सुरापीठ मन्नादिमिति सुश्रुम। विश्वरूप त्वष्टा के पुत्र थे, जो परम तपस्वी थे। इनके 3 सिर थे, इसलिए इन्हें त्रिशिरा भी कहा जाता था।
वे एक सिर से सोमरस, दूसरे से सुरा और तीसरे से अन्न का सेवन करते थे। इनकी माता असुर कन्या थी, इसलिए वे असुरों का भी पक्ष लेते थे। कुछ दिनों के बाद इंद्र ने जब इनसे यज्ञ करने को कहा तो वे यज्ञ में कभी कभी राक्षसों के नाम की भी आहुति डाल देते थे। कि पर विश्वरूप भी छलिया थे, वे पक्ष सुरों का लेते थे। भीतरी भाव से छुपे छुपे उस मदद शत्रु की करते थे। इंद्र ने इनकी चालाकी को समझकर इनके तीनों सिरों को काट डाला। कि वो चाल समझकर सुरपति ने उस फंदे को ही छुड़ा दिया। गुरु विश्वरूप के माथों को मौका पाते ही उड़ा दिया। सोमपीठम तु यत्तस्य शिरयासीत कपिंजलः कलविंका सुरापीठ मन्नादम यतस्तितिराह। इनका सोमरस पीने वाला सिर पपिया बन गया, सुरापान करने वाला गौरैया बन गया और अन्न खाने वाला सिर तीतर बन गया। इस प्रकार से 3 पक्षियों की उत्पत्ति हो गई। अब तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने वर्ष भर प्रायश्चित किया, परंतु ब्रह्म हत्या नहीं छूटी। देवताओं ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की, ब्रह्मन इसके लिए आप ही कोई उपाय करें। ब्रह्मा जी ने उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए। एक भाग पृथ्वी ने धारण कर लिया, जहां ऊसर के रूप में पृथ्वी दिखाई देती है, या ब्रह्म हत्या का प्रभाव है। दूसरा भाग जल ने ग्रहण कर लिया, जल में जो फेन और बुदबुदे के रूप में देखा जाता है, या ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। तीसरा भाग वृक्षों ने ग्रहण कर लिया, जो गोंद के रूप में दिखाई देता है, या ब्रह्म हत्या का ही प्रभाव है। चौथा भाग स्त्रियों ने ग्रहण कर लिया, जिसके कारण वे रजस्वला होती हैं। इस प्रकार इंद्र ब्रह्म हत्या के प्रभाव से मुक्त होकर इंद्रपुरी का राज्य चलाने लगे। जिस समय विश्वरूप के पिता त्वष्टा को पुत्र के मारे जाने की खबर मिली, उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया। यज्ञ का मंत्र इस प्रकार था कि इंद्र शत्रो विवर्धस्य मां चिरम जहि विद्वसम। इंद्र शत्रु तुम्हारी अभिवृद्धि हो और शीघ्रात शीघ्र तुम अपने शत्रु को मार डालो। यानी त्वष्टा चाहते थे कि यज्ञ से इंद्र को मारने वाला पुरुष पैदा हो, परंतु सरस्वती की कृपा से मंत्र के उदात्त अनुदात्त में कमी आने के कारण इंद्र से मरने वाला पुरुष वृत्तासुर उत्पन्न हो गया, जिसका आकार पर्वत के समान था। त्वष्टा ने वृत्तासुर को आदेश दिया, इंद्र ने तुम्हारे भाई को मारा है, इसलिए जाओ इंद्र को मार डालो। आज वृत्तासुर ने इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दिया कि पर्वताकार हुंकार मार देवों के आगे मचल गया। हा हा पुकार पर मार मार सारा सुर मंडल बिचल गया। इंद्रादि देवताओं ने जितने अस्त्र शस्त्र चलाए, वृत्तासुर ने उन सभी को मुंह में डालकर निगल लिया। अब तो सारा सुरमंडल निराश हो गया और भगवान विष्णु की शरण में पहुंचकर प्रार्थना करने लगा कि उस महावीर की मारों से सारा सुरमंडल हार चला। श्री विष्णु देव के चरणों में शरणागत त्राह पुकार चला। आज भगवान के पास में जाकर प्रार्थना करने लगे, नमस्ते यज्ञवीर्याय वैसे उतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। देवताओं ने कहा, प्रभु हम लोगों पर कृपा करो, अन्यथा हम सारे देवता वृत्तासुर के हाथों से मारे जाएंगे। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मघवन यात भद्रम्बो दध्यं सिमरसि सत्तमं विद्याव्रत तपासारम गात्रम याचत माचिरम। भगवान ने कहा, देवराज तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए
वृत्तासुर के शरीर पर इन अस्त्रों का कोई असर नहीं हो सकता है। इसलिए देर मत करो, तुम महात्मा दधीच के पास जाकर उनके शरीर की हड्डियां मांग लाओ। दधीच परम योगी हैं और देवताओं के हितकारी हैं। तपस्या और योग के कारण उनकी हड्डियां वज्र के समान हैं। सुरगणों सुरों के हितकारी वे ऋषि दधीच योगेश्वर हैं। तप तथा योग से ऋषिवर की हड्डियां वज्र के बराबर हैं। उनकी हड्डियों के अस्त्रों द्वारा ही वृत्तासुर मारा जा सकता है। कि ऐसे विरक्त अपनी हड्डी तुमको अवश्य दे डालेंगे, बस उन्हीं हड्डियों के द्वारा हम अपना काम निकालेंगे। विरक्त होने के कारण उन्हें शरीर की परवाह भी नहीं है, वे अपनी हड्डियां अवश्य दान कर देंगे। देखिए, दधीच का एक नाम अश्वशिरा भी था, क्योंकि अश्विनी कुमारों को घोड़े के सिर से इन्होंने उपदेश दिया था। नारायण कवच दधीच ने ही त्वष्टा को दिया था। त्वष्टा ने इसे अपने पुत्र विश्वरूप को दिया और विश्वरूप ने वही कवच इंद्र को प्रदान किया था। आज इंद्र देवताओं के सहित दधीच के पास पहुंचे। दधीच ने तपोबल से इंद्र की भावना को समझ लिया और हंसकर कहने लगे, देवराज बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र ने कहा, हे त्याग मूर्ति, आज आपका त्याग ही हम लोगों की रक्षा कर सकता है। मैं जिस स्वार्थ भाव से आया हूं वह तो आप समझ ही गए होंगे कि हे त्याग मूर्ति, त्याग ही आज दिनों के लिए सहारा है। हे उदार किस तरह कहीं जैसा कुछ स्वार्थ हमारा है। हे मुनिवर, मुझे आपकी हड्डियों की सख्त जरूरत है। दधीच ने कहा, इंद्र जी विषूणाम जीवाना महात्मा श्रेष्ठ ईप्सिता को उत्साहेत तम दाहम भिक्षमाणाय विष्णवे। जिन्हें जिंदा रहने की इच्छा है उनके लिए शरीर बड़ा कीमती है। ऐसे व्यक्ति से अगर भगवान भी उसका शरीर मांग ले तो भी वो देना स्वीकार नहीं करेगा। किसको संसार जानता है, मांगे से मिलते प्राण नहीं। कोई कितना भी त्यागी हो पर तन देना आसान नहीं। सभी को अपना शरीर प्यारा होता है। आप हमसे शरीर को मांग रहे हैं। इंद्र ने कहा, महर्षि, तपस्वियों का शरीर वृक्ष के समान होता है और वृक्ष जरूरत पड़ने पर काट भी लिया जाता है। दधीच ने कहा, इंद्र, मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर होता है और त्यागी पुरुष इसके विनाश से कभी नहीं डरते। कि होते नहीं सुधीर नाश से इसके कभी अधीर अहो क्षण भंगुर मनुज शरीर। जीवन मरण समागम आगम जग की लीक लकीर। इसमें व्यथा कथा काहे की और काहे की पीर अहो क्षण भंगुर मनुज शरीर। एक कवि ने लिखा है कि हाथी के दांतन के खिलौने बने भांति भांति, बाधन की खाल तपसीन मन भाई है। हिरण की खालन को ओढ़त हैं योगी जति, बकरी की खाल थोड़ा पानी भर लाई है। सांभर की खाल को बांधते हैं सिपाही लोग और गैंडा की खाल राजान मन भाई है। कहीं कभी दया राम राम के भजन बिना मानुष की खाल काहू काम नहीं आई है। दधीच ने कहा, इस क्षणभंगुर शरीर से अगर तुम्हारा कोई काम चलता है तो शौक से ले जाइए। मैं अपने योगाभ्यास से प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाए लेता हूं। तुम गाय से मेरे शरीर को चटवाकर जब हड्डियां शेष रह जाएं तब उन्हें ले लेना। परंतु मेरी एक कामना है, मेरी एक कामना शेष रह गई है, उसे पूरा करा दीजिए। कहा जाता है कि चलते हुए जहां से जब हो हमारा पूंछ
लिपटी हुई कफन से कोई आरजू न हो, मुझे तीर्थ स्नान करने की इच्छा है, उसे पूर्ण कर दीजिए। देवताओं ने सोचा ऐसे तो काफी समय लग जाएगा, इसलिए वे तीर्थों का जल ले आए, दधीच को स्नान करवा दिया। स्नान करने के पश्चात वे समाधिस्थ हो गए, प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा लिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़कर शरीर छोड़ दिया। गाय से शरीर को चटवाकर इनकी हड्डियां लेकर देवताओं ने विश्वकर्मा को दी। विश्वकर्मा ने उन हड्डियों से 2.5 अस्त्रों का निर्माण किया, गांडीव, वज्र और अजगव। इंद्र ने वज्र उठाया और देवताओं के सहित वृत्तासुर पर धावा बोल दिया। वृत्तासुर नमुच, दुमूर्धा और विप्रचित्ती आदि राक्षसों के साथ में युद्ध करने के लिए आया। घमासान युद्ध छिड़ गया। आज देवताओं की मारों से वृत्तासुर की सेना भाग खड़ी हुई। वृत्तासुर ने सेना को ललकारा, हे वीरों, मरना सभी को है, मरने से क्यों डर रहे हो, युद्ध करो। वृत्तासुर के जब सारे अस्त्र समाप्त हो गए तो पेड़ों और पहाड़ों से युद्ध करने लगा। देवता जमीन पर गिर पड़े। उस समय इंद्र ने अपनी गदा वृत्तासुर पर चलाई। इसने बाएं हाथ से गदा छीन ली और एरावत हाथी के मस्तक पर मारी। हाथी का सिर फट गया और वह 60 डग पीछे हट गया। इसके बाद जमीन पर गिरकर मूर्छित हो गया। इंद्र ने उसके घाव में अमृत लगाकर घाव को ठीक किया। इंद्र के स्पर्श करते ही एरावत उठकर खड़ा हो गया। इंद्र फिर युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तुम्हें अगर अपनी जिंदगी प्यारी हो तो यहां से भाग जाइए, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। आज नारायण का ध्यान करके वृत्तासुर ने इंद्र पर अपना त्रिशूल चलाया। इंद्र ने त्रिशूल को बचाकर वज्र से इसकी दाहिनी भुजा काट दी। तब वृत्तासुर परिघास्त्र से इंद्र के हाथ का वज्र इसने गिरा दिया। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, डरो मत, अपना वज्र उठा लो, मैं निःशस्त्र पर वार नहीं करता हूं। यदि तुम मेरे हाथों से मारे गए तो मैं इंद्रपुरी का राज्य करूंगा। यदि तुमने मुझे मार डाला तो मैं भगवान के लोक को जाऊंगा। इसलिए वज्र उठाकर मेरे ऊपर प्रहार करो। इंद्र ने वज्र उठाकर वृत्तासुर की दूसरी भुजा काट डाली। तब वृत्तासुर ने विशाल मुंह खोलकर एरावत के सहित इंद्र को निगल लिया। इंद्र नारायण कवच से सुरक्षित रहे। वज्र से उसका पेट फाड़कर बाहर निकल आए। इंद्र का हाथी भी भगवान की कृपा से सुरक्षित रहा। इस प्रकार इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध 100 वर्षों तक चला। इसके बाद इंद्र ने वज्र से उसका सिर काट दिया। उसके शरीर से दिव्य तेज निकला और निकलकर वैकुंठ को चला गया। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। देखिए, वृत्तासुर तुष्टा का पुत्र था, इसलिए वृद्धारूपी ब्रह्म हत्या इंद्र का पीछा करने लगी। वह इंद्र को निगल जाना चाहती थी। इंद्र मान सरोवर में जाकर सूक्ष्म रूप धरकर कमल की नाल में छुप गए। ब्रह्म हत्या भंवरा बनकर कमल पुष्प पर मंडराने लगी। लक्ष्मी जी ने इंद्र का पालन पोषण किया। इंद्रासन सोना देखकर नहुस को इंद्रासन पर बैठाया गया। नहुस के सर्प होने के पश्चात बृहस्पति ने इंद्र को कमल नाल से बाहर निकाला और 100 अश्वमेध यज्ञ कराकर ब्रह्म हत्या से मुक्त कराया। इंद्र देवलोक का राज्य चलाने लगे। देखिए, वृत्तासुर पूर्व जन्म में राजा चित्रकेतु था, या पार्वती के श्राप से राक्षस बना। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।